Hello and good morning, students. Okay, so we are going to study the next chapter, which is chapter number 10, and that is called S block elements. Because we have studied recently the chapter which is the periodic table and the trends in the periodicity. So we well known about the periodic table. So now we are going to start the S block elements. Okay, so S block elements. So what is the definition of S block elements? Those elements in which the last electron is filled in S subshell are called S block elements. Okay, on S block elements in the periodic table there are two groups, first and second group, which are related to the S block elements, or we can say the group 1 element and the group 2 elements are called S block elements because in this the last electron is filled in the S subshell, S1 or S2. Okay, this is the definition. After that, two groups in periodic table, group 1 and 2, presence in periodic table, इसकी क्या presence होती है S block elements की? So ये S block elements तो ग्रुप के अकॉर्डिंग चेक करें तो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप आर दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड पीरियड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ग्रुप 1 and 2 एंड पीरियड 1 to 7 टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे. Group 1 elements are called alkali metals and group 2 elements are called alkali earth metals. So why they are called alkali metals and why they are called alkali earth metals, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्टली हम चेक करते हैं विच आर द एलिमेंट्स रिलेटेड टू द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. तो ये आपकी जो फर्स्ट ये डिवाइड कर दिया है, दैट इज द ग्रुप 1 एंड दैट इज द ग्रुप 2. ओके, सो इट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम. और ग्रुप 2 में रहेगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. दीज आर दी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स. ओके, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्काइली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्काइली अर्थ मेटल्स. सो सपोज आपसे कोई क्वेश्चन करता है दैट स्ट्रोंशियम इज एल्काइली मेटल और एल्काइली अर्थ मेटल, सो यू कैन इजीली आंसर दैट स्ट्रोंशियम इज द एल्काइली अर्थ मेटल. ओके, अब नेक्स्ट चेक करते हैं सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्काइली मेटल्स. देखो दीज आर दी मेटल्स है ना, बट हाइड्रोजन इज नॉट द मेटल, बट फिर भी इसको एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में हमने प्लेस किया है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज द सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्काइली मेटल. कुछ सिमिलरिटी होगी तभी तो इसको मेटल्स के साथ में रखा है. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और Na2O बनाता है, सिमिलरली ऑक्साइड बनाता है मीन्स, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, ऑक्साइड बनाता है, दैट इज द हाइड्रोजन ऑक्साइड. सोडियम Cl से रिएक्ट करता है देन NaCl का फॉर्मेशन करता है. सिमिलरली H2 भी Cl रिएक्शन करता है और HCl का फॉर्मेशन करता है. अगेन सोडियम, सोडियम मीन्स द एलिमेंट जिसको हम ग्रुप फर्स्ट से कोई भी मेटल एक ले रहे हैं तो हमने यहाँ पर Na को यूज़ किया है. Na प्लस एस Na2S का फॉर्मेशन होता है. सिमिलरली हाइड्रोजन भी सल्फर से रिएक्शन करता है और H2S का फॉर्मेशन होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. वी नो दैट एस ब्लॉक एलिमेंट चाहे सोडियम हो, सपोज मैं लिथियम का एग्जांपल लेता हूँ, लिथियम के पास 2s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है और हाइड्रोजन के पास होता है बेटा 1s1. तो हाइड्रोजन एंड ऑल द एल्काइली मेटल्स हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट s सब शेल. तो सबके पास s1 यही कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन प्लस एल्काइली मेटल्स. तो इन सबका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, सो दैट्स वाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द ग्रुप ऑफ द एल्काइली अर्थ मेटल्स. ठीक है, अब ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्काइली मेटल्स. वाई? बिकॉज दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. क्योंकि वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड. उनका नेचर कैसा होता है, एल्काइली मीन बेसिक नेचर. ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्काइलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म एल्कालाइन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स विच आर ऑल्सो एल्कालाई. सो दीज आर अकर्स इन अर्थ क्रस्ट. ये सब जो है कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एल्काइली अर्थ मेटल्स. क्लियर? दिस इज द रीजन बिहाइंड द नेम ऑफ देम. The next topic is electronic configuration. So general electronic configuration of group 1 element is ns1. n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पीरियड को. सपोज 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, ये आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, और उसके बाद चेक करते हैं हम, जब सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 1s1. ओके, उसके बाद है लिथियम. सो लिथियम इज 3, तो हीलियम 2s1. हीलियम का देखो नंबर, एटॉमिक नंबर है 2, इट मीन्स ये हमने लिख दिया हीलियम, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और देन 2s1. ठीक है, जनरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1s2 2s1, बट इट इज़ द हीलियम 1s2, सो वी कैन राइट इन द शॉर्ट इज दिस हीलियम एंड 2s1. क्लियर? उसके बाद चेक करो सोडियम Ne, क्योंकि इसके पहले जो नोबल गैस आता है वो Ne है. ठीक है, तो 3s1.
पोटेशियम में Ar4s1 5s1 6s1 7s1, उसके पहले उनकी सारी नोबल गैसेज हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को सिंपल वे में लिखने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ, ये चेक करो, 3 और 11 में कितना गैप है बेटा, 8 का गैप है। 11 19 में कितना गैप है, 8 गैप है। 19 और 37 में कितना गैप है, 18 का गैप है। 37 और 55 में कितना गैप है, 18 का गैप है। 55 और 87 में कितना गैप है, 32 का गैप है। तो आपको मैजिकल नंबर बताया था मैंने, 8 8 2 8 8 18 18 32, तो उसकी हेल्प से आप इनका एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। नाउ हाइड्रोजन +2 लिथियम +8 सोडियम +8 पोटेशियम +8 रुबिडियम, सॉरी +18 सीजियम और +32, तो ये हो जाएगा फ्रेंशियम। तो यहाँ पर 2 8 8 18 18 32, दिस इज द मैजिकल नंबर, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ सिमिलरली फॉर द ग्रुप 2 एलिमेंट, यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NS2। S2 मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इन द S सब शेल, एंड द N इज व्हाट, 2 3 4 5 6 7, द नंबर ऑफ शेल। ओके, तो you can check here, beryllium atomic number 4, so it is 1s2 2s2, so helium 2s2, again magnesium 3s2, calcium 4s2, strontium 5s2, barium 6s2 और रेडियम जो है वो 7s2 हो जाएगा। ओके, ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्यूरेंस, मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मेटल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल। और हाई रिएक्टिव में है आपके अल्काइली मेटल्स, कैसे, सोडियम पोटेशियम मोस्ट एबंडेंट है, सीजियम लिथियम रुबिडियम लेस अबंडेंट है, और फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, 21 मिनट है। सो ये तो रेडियो एक्टिव हो गया, बहुत ही कम स्टेबल रहता है। तो सोडियम पोटेशियम जो है वो मोस्टली अबंडेंट है। नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन सा, लेस अबंडेंट जो है वो नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड एक्टिविटी ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिव होते हैं हाईली, सो ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे आपको, किस में मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्यूरेंस। अब ग्रुप फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। ओर मीन क्या होता है, ओर मीन्स द मिनरल विच कंटेन मेटल। जनरली माइनिंग के थ्रू जो भी निकलता है वो क्या होता है, मिनरल होता है ना। बट द स्पेशल मिनरल्स विच दे कंटेन मेटल आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है। सो स्पोड्यूमीन, इट इज कॉल्ड LiAlSiO3 ट्वाइस, तो यहाँ पर आप चेक करते हो लिथियम का हो रही है। पेटेटाइट, यहाँ पर भी लिथियम का और LaLSi2O52, कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबुलर सॉल्ट, और सोडियम सल्फेट, इट इज़ कॉल्ड Na2SO4.10H2O, क्रायोलाइट Na3LF6, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, सेल्वाइन KCl, कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2, और फेल्सपार है K2O2O3.6SiO2। ये कुछ इनके ओर्स के नेम है, आप चेक कर सकते हो कौन किसका और है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पोटेशियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम से हमें मतलब नहीं है यहाँ पर, बिकॉज वी आर सॉरी, बिकॉज वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, हम सिर्फ एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, ओके, यहाँ पर भी सोडियम है। सो दैट्स वाई दे आर दी ओर्स ऑफ दी स्पेसिफिक मेटल्स। ग्रुप 2 एलिमेंट जो है उसमें भी वही है, मेटल्स रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। ओके, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर दी लेस रिएक्टिव, पोटेशियम सॉरी कैल्शियम मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में मिल जाएंगे आपको मैक्सिमम। स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम और रेडियम रेयरेस्ट है, ये रेयर है और ये लोअर एबिडेंस रहेंगे। तो मोस्ट ऑफ कौन मिलेंगे आपको, मैग्नीशियम एंड दी कैल्शियम, ठीक है। ओर्स है मैग्नेसाइट विच इज ओर्स ऑफ द मैग्नीशियम, इट इज कॉल्ड MgCO3, डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, कार्नेलाइट पढ़ लिया हमने ऑलरेडी। इप्सम सॉल्ट जिसको हम इप्सोमाइट कहते हैं, ये कार्नेलाइट हो गया आपका ये वाला, KCl MgCl2.6H2, बिकॉज ये मैग्नीशियम का भी तो और है। सो दैट्स वाई ग्रुप 2 में इसको स्टडी कर रहे हैं। इप्सम जो है MgSO4.7H2O, लाइमस्टोन CaCO3, एनहाइड्राइड CSO4, ये पूरा है ना, कैल्शियम एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। जिप्सम CSO4.2H2O, फ्लोरोस्पार CF2, हाइड्रोपेटाइट ये है 3Ca2PO4 ट्वाइस CaOH2, और फॉस्फोप्राइट है ये Ca3PO4 ट्वाइस। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है फ्लोरोस्पार, जिप्सम, लाइमस्टोन, और ये आपका डोलोमाइट है ना, और इप्सम। तो इनको आपको स्पेशली याद रखना है, दे आर दी ओर्स ऑफ दी alkaline earth metals. Clear? अब हम चेक करते हैं atomic radius. So because in the last chapter we have already studied about that, so we know that for group 1 group and group 2 the same the trends will be follow. कैसे, when we move from top to bottom, you can easily see that when we move from top to bottom in group 1 और in group 2, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर चेक करो आप, atomic radius is continuously increasing. Okay, atomic radius continuously increasing, so down the group atomic size increases. इसके पीछे फर्स्ट रीजन है
एडिशन ऑफ शेल, और सेकंड है स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, सपोज यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर शेल या शेल ऐड हो रहा है, तो नंबर ऑफ इनसाइड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, तो ये इसको क्या करेंगे, न्यूक्लियस से इसको बचाएंगे, इट मीन्स इसको क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। सो दैट्स वाई जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो डिक्रीज होगा, दैट टाइम क्या होगा, यहाँ पर साइज इंक्रीज होगी, ठीक है। और दूसरा चीज़ वही था, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, बट जेड इफेक्टिव जो है वो शील्डिंग इफेक्ट के कंपैरिजन में लेस होगा, सो दैट्स वाई ये यहाँ पर उतना वर्क नहीं करेगा, करता है बट डोमिनेंट नहीं है। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज जनरली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द सेम शेल, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, तो साइज डिक्रीजेज। लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हमने, ठीक है। सो सपोज आपको ऐसा बोला जाए, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस, तो एल आई हैज़ स्मॉल, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, ऐसे करके आप इसको अरेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस भी हमने स्टडी कर लिया था, ओके। सो एल आई और एल आई प्लस को देख सकते हो आप, है ना। केटायन हैज़ ऑलवेज स्मॉलर साइज देन इट्स पेरेंट एटम, तो एल आई इज द केटायन और एल आई प्लस इज द केटायन और एल आई इज द पेरेंट एटम, सो विच हैज़ द बिगर साइज, एल आई। आप चेक कर सकते हो, एल आई के पास 152 पिकोमीटर है, और इसका जो एल आई प्लस है वो 76 पिकोमीटर है। उसके पीछे रीज़न था, एल आई हैज़ 2 शेल्स, इट हैज़ ओनली 1 शेल, तो ऑलरेडी शेल डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ शेल डिक्रीज हो गया, दैट्स वाई इसका साइज भी इंक्रीज हो गया ड्यू टू द रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल आई ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और एक एल आई प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो शेल डिक्रीज हो गया। और सेकंड थिंग इज जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, ओके। So cation size is less than parent atom because cation lose electron or Z effective increases, so size decreases. You can check another example of this, the beryllium and beryllium plus 2. So beryllium has two shells, the atomic radius is 112 picometer, but in the barium plus 2 only 31 picometer। देखो इतना साइज डिक्रीज हो गया, उसके पीछे रीज़न क्या था, वही रीज़न है, सेम टू सेम, ओके। व्हेन यू मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप आयनिक साइज इंक्रीजेज अल्टीमेटली, बिकॉज शेल ऐड होता है तो आयनिक साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। एंड अक्रॉस द पीरियड आयनिक साइज डिक्रीजेज, सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ये भी, एल आई प्लस, बी प्लस 2, बी प्लस 3, बी प्लस 4, तो ये और चेक कर लेना। when the charge increases the size also, यहाँ पर क्या होगी, देखो एल आई प्लस 1 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, ऐसा है ना। तो आप चेक करोगे ये प्लस है, ये प्लस 2 है, ये प्लस 3 है, ये प्लस 4 है, ठीक है। तो इसके पास सबके पास एक एक शेल है जनरली, बट हाँ क्या होगा, एल आई की साइज जो होगी वो हाई रहेगी, बी ऐसे, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो मीन सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हो, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, सो दैट्स वाई साइज विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। ये सब टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। जो इंपॉर्टेंट रहेंगी वो रहेगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमने स्टडी नहीं की है। आयनेशन एंथैल्पी, यू नो दैट व्हाट इज द आयनेशन एंथैल्पी। ये आपका सपोज न्यूक्लियस है, ये एक टर्म है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज अ इलेक्ट्रॉन, release a loosely bonded electron from an atom, a gaseous atom, is called the ionization enthalpy. So we know that enthalpy per mole, A को A प्लस में कन्वर्ट करने के लिए उसको बोलते हैं ionization enthalpy. The amount of energy required to remove the most loosely bound electron, the valence electron, and of an isolated gaseous atom to form a cation. The first ionization enthalpy of group 1 element are lower than the first ionization enthalpy of group 2 element. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप चेक कर सकते हो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है, दैट इज़ ग्रुप 1 का लेस होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। उसके पीछे रीज़न आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा NS1 होता है, और इसमें जो होता है NS2 होता है। आप चेक करो ये फुल्ली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर ये क्या होगा, फुल फिल्ड हो गया, पूरा शेल कंप्लीट है, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए टफ रहेगा, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा। सो वेयर द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये तो वी कैन से आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट फर्स्ट वाली ना इज लेस फॉर दिस एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आई2 की बात करें तो ग्रुप 1 की हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू ग्रुप 2। इसके पीछे रीज़न क्या था, सपोज ये पहले था NS1 और ये था आपका NS2 था, ओके। अब क्या करोगे, जब इसको NS1 को रिलीज़ कर दिया तो ये तो हो गया बेटा आपका क्या NS0, लेकिन इसके पीछे जो एलिमेंट है, ये सपोज ऐसे कर देते हैं NS0, इसके पीछे वाले में कंप्लीट फील्ड होगा,
यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा NS1, तो चेक करो ये स्टेबल हो गया और ये क्या हो गया आपका अनस्टेबल है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको निकालना ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। सो IE2, अब इसमें यहाँ पर ऑपोजिट हो गया पूरा ही सीन, IE2 ऑफ दी ग्रुप 1 एलिमेंट इज मोर देन दी IE2 ऑफ दी ग्रुप 2 एलिमेंट। ओके, आप चेक कर सकते हो Na प्लस और Mg 28 और 281 है, तो 281 है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, ये तो फुलफिल्ड है, स्टेबल है। सो दैट्स वाई सोडियम की आयनेशन एंथैल्पी सेकंड वाली ना, सेकंड इज हायर देन दी मैग्नीशियम। ओके, डाउन द ग्रुप आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, डाउन द ग्रुप आएंगे साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाएगा। सो आयनेशन एंथैल्पी मीन्स एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, बिकॉज डाउन द ग्रुप आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, दैट टाइम आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। तो Li, Na, Ka, रुबिडियम, सीजियम, सबसे लीस्ट जो है लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी किसकी होती है, सीजियम की होती है। सो दैट्स वाई CS यूज इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो वोल्टिक सेल जिसमें हम बोलते हैं इसको। ये आपकी सपोज फोटो प्लेट है, उस पर सनलाइट गिरती है, सनलाइट गिरते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं, दैट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो इसके लिए रीज़न है कि इसकी आयनेशन एंथैल्पी, ऐसा मेटल यूज़ करना है जिसकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत लो हो, बिकॉज सनलाइट से उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी वो मिलेगी और निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नीड नहीं रहेगी। ओके, सपोज टाइटली बॉन्डेड होता तो सनलाइट इज नॉट सफिशिएंट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस सीजियम इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, इसकी प्रॉपर्टी है आयनेशन एंथैल्पी, लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस कंबाइंड विद वाटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। कोई भी सब्सटेंस है, एक्स सब्सटेंस है सपोज, वो वाटर के साथ डिजोल्व हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हाइड्रेशन। और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो सपोज Na और H2 की हम क्या करें, इंटरेक्शन करवा रहे हैं, तो NaCl प्लस H2O, इसमें से Na आएगा पॉजिटिव, Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस, तो ये आपका केटायन हो गया, ठीक है। अभी जो वाटर है उसके पास OH माइनस है ना, दिस विल बी इंटरेस्टेड इन दी Na प्लस, तो ये OH माइनस का O जो है उसकी तरफ हो जाएगा Na प्लस की साइड में, ठीक है, ऐसे कवर कर लेगा। आप देख सकते हो यहाँ से हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज होगी इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो मोर अट्रैक्शन बिटवीन OH एंड दी केटायन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी विल बी मोर। तो जितना छोटा केटायन होगा ना उतनी इंटरेक्शन हाई होगी, सो दैट्स वाई स्मॉल साइज के केटायन के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होती है। Hydration energy, the energy involved in the hydration process is called hydration energy. Hydration energy is inversely proportional to size of cation. Suppose size of cation, suppose चेक करो ये cation है और ये दूसरा cation है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसका वाटर के साथ में हाइड्रेशन करवा रहे हो, इसका भी हाइड्रेशन करवा रहे हो, सो हु विल गिव द मोर एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये वाला। इसका साइज स्मॉल है तो इसमें इंटरेक्शन हाई रहेगा, इंटरेक्शन हाई रहेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हाई अमाउंट में होगा, ठीक है। सो सबसे लीस्ट हाई किसका साइज किसका, Li प्लस का, सो दैट्स वाई Li प्लस हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी बिकॉज इट हैज़ स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप। तो साइज ऑफ एटम चेक कर सकते हैं, Li प्लस स्मॉलेस्ट है, देन Na प्लस, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की साइज मैक्सिमम होगी, उसके बाद फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, बिगेस्ट है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ऐसे होगी, जो स्मॉलेस्ट है उसकी मैक्सिमम रहेगी और जो बिगेस्ट है उसकी मिनिमम रहेगी, तो ये रहेगा आपका डिक्रीज हो रही। टॉप टू बॉटम हम चेक करें तो टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज बिकॉज साइज इंक्रीजेज। क्लियर हो गया सबको, है ना। उसके बाद ओनली Li हैज़ प्रॉपर्टी टू होल्ड वाटर, इसमें जो पूरा ग्रुप है आपका, दैट इज़ दी, ये वाला ग्रुप जो पूरा है, ये वाला ग्रुप, इसके अंदर चेक करना, ईच एंड एवरी ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एनामोलस प्रॉपर्टी शो करेगा। एनामोलस मीन्स क्या होता है, एनामोलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर देन दी ग्रुप मेंबर्स, अदर ग्रुप मेंबर्स। तो इसके ग्रुप मेंबर्स कौन है, Li, Na, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो Li इन सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, इसको बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। क्लियर है। अब ये क्यों शो करता है, इसके पीछे कुछ रीजन है। तो फर्स्ट इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इन सब में से Li हैज़ ओनली Li हैज़ प्रॉपर्टी टू होल्ड वाटर मॉलिक्यूल along with it in group 1. दिस प्रॉपर्टी Li इज सिमिलर टू ग्रुप 2, और ये प्रॉपर्टी किससे सिमिलर है, ग्रुप 2 के एलिमेंट की सिमिलर है, ठीक है ना। सपोज आप चेक करो ग्रुप 2 में कौन है, Mg, तो MgCl2 प्लस 6H2, इट कैन होल्ड दी 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम भी किसका मेंबर है, ग्रुप 2 का, इट कैन ऑल्सो होल्ड दी 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एंड बेरियम कैन ऑल्सो होल्ड दी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर Na पोटेशियम, Na बनाओगे NaCl ही बनेगा, K बनाओगे KCl ही बनेगा, बट LiCl कैन होल्ड दी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये प्रॉपर्टी जो है किससे रिजेंबल कर रही है, ग्रुप 2 एलिमेंट से, है ना। और कैसे कर रही है, डायगोनली कर रही है, Li यहाँ पर, ये Mg इधर होता है, डायगोनली उससे रिलेट कर रही है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप।
क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर है क्या होती है डायगोनल रिलेशनशिप? द ग्रुप वन इन द ग्रुप वन द Li हैज सिमिलर प्रॉपर्टी एज द ग्रुप टू एलिमेंट टू होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप चेक कर सकते हो ग्रुप वन एलिमेंट है, उसका कॉन्फ़िगरेशन NS1, तो मैक्सिमम ये क्या कर सकता है, +1, एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, दैट्स वाई इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कैसे, H+, Na+, कभी भी Na+2 नहीं होगा, Na+1। उसके बाद आप चेक कर सकते हो Na के बाद क्या हो सकता है, लिथियम, सॉरी लिथियम, लिथियम भी क्या रहेगा, +1, सोडियम +1, पोटेशियम ऑलवेज +1, सीजियम +1, फ्रेंशियम +1, सबकी ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी, ऑलवेज +1। ठीक है, और सिमिलरली हम चेक करें फॉर ग्रुप टू एलिमेंट्स, सो दे हैव कॉन्फ़िगरेशन NS2, तो मैक्सिमम कितना ये निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद स्टेबल रहेंगे ना। सो फर्स्ट रिमूव करेंगे, देन सेकंड को भी रिमूव करने की टेंडेंसी रखेंगे, बिकॉज इसको किस में कन्वर्ट होना है, NS0 में कन्वर्ट होना है, एज कम्पेयर टू NS1, NS0 इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, दैट इज़ दी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो इन 4 का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कभी बेरिलियम +1 देखा है क्या, नहीं, ये ऑलवेज क्या होता है, +2, मैग्नीशियम भी ऑलवेज +2, कैल्शियम भी +2 और स्ट्रोंशियम भी +2, सो दे हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। ग्रुप वन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ग्रुप वन का है बेटा, ग्रुप वन का है +1 और ग्रुप टू का है +2, बिकॉज दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ओके, यहाँ तक ये चीज़ें हो गई ख़त्म हमारी। अब हम नेक्स्ट जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, Li+ आयन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये Li+ जो है सबसे ऊपर सबसे छोटा जो है, ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ पर कोई X है, ये इसको क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इसका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर X 0 से -1 हुआ, मीन्स रिडक्शन हुआ। देखो चेक करते हैं अपन यहाँ पर, ये Li है आपका, सपोज ये X है, Li फास्टली किस में कन्वर्ट हो गया, Li+ में कन्वर्ट हो गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये हो गया आपका X- में कन्वर्ट हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रहा है, मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और Li का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो Li इज द रिड्यूसिंग एजेंट हियर, बिकॉज इट इज डूइंग द रिडक्शन ऑफ द X। ओके, तो इसको मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इट इज़ द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत हाईली टेंडेंसी होती है इसके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। In the chapter number 8, in the redox reaction, we have already discussed about the reducing character and the electrode potential of lithium is the strongest reducing agent. Tendency to reduce other, okay, alkali metal जो होते हैं वो excellent reducing agent होते हैं, alkali earth metals weaker reducing agent होते हैं as compared to the group 1 element। okay, तो ऑर्डर हम चेक करेंगे अगर यहाँ पर, तो सबसे जो मैक्सिमम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो किसी होगी, Li की होगी। उसके बाद बेटा कौन है आपका, सीजियम, सीजियम बिकॉज सबसे लोएस्ट है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी हाई रहेगी, साइज में बहुत बड़ा है। देन रूबिडियम, देन पोटेशियम एंड देन दी सोडियम, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, पता है आपको, टॉप पे होता है इसलिए। मैक्सिमम एनर्जी रिलीज सो इजीली रिड्यूस दी अदर्स। एंड सीजियम की आई जो आयनेशन एंथैल्पी है वो लोएस्ट होती है, सो इजीली रिड्यूस अदर। इसके पीछे, इस ट्रेंड के पीछे सारा रीज़न मैंने आपको समझाया, दैट इज व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस। Na और पोटेशियम रूबिडियम समझना पड़ेगा ना इसको कैसे। तो लिथियम क्या हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम है। सीजियम क्या हो गया, आयनेशन एंथैल्पी मिनिमम है। फिर उसके बाद हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज़ दी सीजियम हो गया, लिथियम को भी हमने समझ लिया। सो द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एनी मेटल इज बेस्ट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम E नेगेटिव भी लिखते हैं, है ना, और E नॉट, ये स्टैंडर्ड हो जाएगा और ये नॉर्मली है। सो ये हमने ऑलरेडी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 में स्टडी किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, तो आप उसको इजीली समझ सकते हो, जानते हो। इफ़ यू एनी डाउट यू कैन ऑल्सो चेक दी नोट्स ऑफ द चैप्टर नंबर 8, तो दैट विल बी सो गुड फॉर यू। सो ये हमने रिड्यूसिंग कैरेक्टर स्टार्ट किया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर से, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से। तो जनरली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, टू रिड्यूस अदर्स, है ना, और टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो यहाँ पर बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, दैट इज़ दी introduction and the introduction in the occurrence and the electronic configuration and the ionization enthalpy and the atomic radius, ionic radius, ये सब हमने स्टडी किया एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, एंड इट इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर यू, आप पहले से जानते हो इनको, बट जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ नया होगा आपके लिए, सो दैट विल बी नेक्स्ट क्लासेस आर वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर स्टडी।